ये रो रहे हैं, ये दिव्यांग ये रो रहे हैं। क्यों गए थे पटना आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। और डीएम और एसएसपी साहब की औकात नहीं है कि उस घर को खाली करवा के इनके नाम करवा दे। ये भूख हड़ताल भी किए। और करंट आपको कौन छुआता था? मेरा बड़ा भाई। आज मेरा बिहार की गूंगी बहरी सरकार से एक सवाल है और मैं पूछना चाहता हूं कि असली मायने में दिव्यांग ये लड़का है या सरकारें दिव्यांग हो चुकी है? जिस दिव्यांग के नाम पर भारत सरकार के मोदी जी तमाम प्रकार का जो है प्रोपोगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही दिव्यांग को घर में करंट छुआया जाता है। और जब बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में दिव्यांग अजय मिलने जाते हैं तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के पास इतना बड़ा समय नहीं होता कि वो मिल पाए। मुख्यमंत्री जी क्या आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि बेगूसराय से चलकर 120 किलोमीटर दूर एक दिव्यांग गया था आपके जनता दरबार में मिलने, तो आप मिले क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये पारिवारिक रूप से प्रताड़ित हैं, इनके सौतेले भाई ने जो है ना इनकी जमीन हड़प ली है। और सरकार के साथ साथ खगड़िया जिला प्रशासन भी गूंगा बहरा और अंधा हो गया है। मैं इतना कहना चाहता हूं खगड़िया के डीएम साहब और एसएसपी साहब, क्या आपकी मानवता मर गई है क्या? क्या आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? क्या आपके आंखों में प्यार नहीं है क्या? क्या आपके बीबी बच्चे और लड़के नहीं है क्या? क्या आपकी मानवता मर गई है और आप अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं है क्या? और ये लड़का जो है ना, ये जो इंसान है, ये जो दिव्यांग है ना, ये आज गए हुए थे पटना। किस लिए? बहरी गूंगी दिव्यांग सरकार से न्याय का गुहार लगाने के लिए, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। 120 किलोमीटर दूर गए हुए थे बेगूसराय से पटना और वापस ये आ गए। क्यों गए थे पटना आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने? किस बात के माननीय हैं आप? एक दिव्यांग से आपको मिलने का समय नहीं है और आपको यह बच्चा माननीय बोल रहा है। क्या आपके जनता दरबार में अजय दिव्यांग जैसे लोग के लिए जगह नहीं है? मुख्यमंत्री जी ये अपने परिवार से प्रताड़ित हैं, अपने सौतेले भाई से प्रताड़ित हैं। इनका कहना है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना इनकी जो है पिताजी ने इनके लिए कुछ जमीन छोड़कर गए हुए थे और इनके बाद इनकी माता का, इनके पिताजी का देहांत हो गया है और ये खगड़िया जिले के निवासी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके माता पिता ने इनके लिए जमीन छोड़कर तो चले गए, लेकिन इनके सौतेले भाई ने उस पर कब्जा कर लिया। ये भूख हड़ताल भी किया। इन्होंने डीएम एसएसपी साहब को बहुत सारा आवेदन दिया, पत्र दिया, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? क्या क्या किए? भूख हड़ताल भी किए। और करंट आपको कौन छुआता था? मेरा बड़ा भाई। इनका बड़ा भाई करंट छुआता था कि तुम जो है आप मर जाओ और सारा जमीन मेरा हो जाए। आप गांधी मैदान में आप गए हुए थे, मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए थे, मिले आपको या नहीं मिले? जनता दरबार में आवेदन दिए, दो बार आवेदन दिए जनता दरबार में, दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं मिले। अच्छा, आपके खगड़िया जिले के डीएम और एसएसपी साहब क्या कहते हैं? क्या वो आपको नहीं देखना पसंद करते हैं? क्या डीएम और एसएसपी साहब की मानवता मर गई है क्या? क्या डीएम और एसएसपी साहब के बीबी बच्चे नहीं है क्या? हमारे डीएम साहब एक कागज दे देते हैं, आपका है बहुत, कागज दे देते हैं और भगा देते हैं। आपका है, मेरा है तो मेरा मिलेगा सब। आपका है तो आपका मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। अरे आपका है आपका मिलेगा, ये तो इनको भी पता है। इनका है और इनका था और इनका ही रहेगा, लेकिन आप लोग उंगली कीजिएगा ना तो इनका है तो इनका हो जाएगा। इनके दबंग सौतेले भाइयों ने इनके जमीन पर कब्जा किया हुआ है और डीएम और एसएसपी साहब की औकात नहीं है कि उस घर को खाली करवा के इनके नाम करवा दे। अगर डीएम और एसएसपी साहब आपके अंदर दम है और आपकी औकात है तो खगड़िया जाइए और इनके भाई से इनका घर मुक्त कराइए और इनको दीजिए। है औकात उनके अंदर, डीएम एसएसपी साहब के अंदर कि नहीं?
हम उनके अंदर औकात है, उनके अंदर औकात है, उनके अंदर दम है, लेकिन आपको वो इंसाफ नहीं दिलाना चाहते ना। हमारे माननीय डीएम साहब, माननीय मत कहिए, माननीय नहीं कहना इन लोगों को। माननीय कौन है? माननीय होते तो आपको हक दिलाते ही। ये माननीय है डीएम साहब। एक दिव्यांग आपके द्वार के सामने भूख हड़ताल करता है, रो रो कर मर जाता है, इस हालात में है, और आप उसको वो आपको माननीय कह रहा है और आप उसका हक नहीं दिला सकते। किस बात के माननीय हैं आप? आप माननीय नहीं हैं, आप माननीय के नाम पर मजाक है। और शायद से अगर आप माननीय होते, आप जनता के रखवाले होते, आप सच्चे डीएम होते, तो इनको जो है हक दिलाते कि नहीं दिलाते? जो डीएम साहब बोलने की, डीएम साहब जरा सोचिए, जो दिव्यांग आपको माननीय कह रहा है वही इंसान आपसे हक के लिए आवाज उठाने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप हक की आवाज उसे नहीं दे रहे हैं। उसका हक है। कितना जमीन है आपका? 1.5 कट्ठा। 1.5 कट्ठा? 1.5 कट्ठा पर खेती होता है या घर बना है? घर बना हुआ। घर बना है। आपके पिताजी कब उनका देहांत हुआ था? उनका देहांत हुआ 1994। के पिताजी का देहांत 1996 में हो जाता है और माता का देहांत 2000 में हो जाता है। और आज 12 साल बाद जब ये अपने मानसिक रूप से इनका विकास हुआ, तो अपने जमीन जायदाद के लिए डीएम एसएसपी कलेक्टर साहब से जाके एसडीएम साहब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ना इनकी बात प्रधानमंत्री सुन रहे हैं और ना इनकी बात मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। एक बार इनकी फाइल दीजिए। इन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। देखिए 45 पन्नों की ये फाइल है जिसमें इनका सारा ब्यौरा दिया हुआ है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया 2019 में। इसके बाद इन्होंने फिर से जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसके बाद इन्होंने जो है एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया। और ये जो है बंटवारा नामा इन्होंने इसकी फाइल भी बना रखी है, परिवारवाद की फाइल बना रखी है, कार्यालय भूमि सुधार उप समाकर्ता खगड़िया की फाइल बना रखी है। तमाम प्रकार का इन्होंने जो है स्टाम्प पेपर बनवा रखा है और किसी के अंदर दम नहीं कि इनकी आवाज सुन ले। अगर किसी के अंदर है दम तो मैं आज प्रशासन और शासन को ललकार रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर है दम तो इनको न्याय दिलाइए। और लेकिन तुम्हारे अंदर दम नहीं है, इसलिए दिव्यांग की आप लोग आवाज नहीं बन रहे हो और ना न्याय दिलाने का काम कर रहे हो। भ्रष्ट हो तुम लोग। यही कोई बड़ा आदमी होता, 10-12 हजार रुपए तुमको घूस देता डीएम साहब, तो आप दौड़कर उसका काम करवाते। थू है ऐसे लोगों पर, धिक्कारता हूं मैं ऐसे लोगों का जो एक दिव्यांग को उसका न्याय नहीं दिला सकते हैं। मैं धिक्कारता हूं ऐसे मुख्यमंत्री पर, ऐसे प्रधानमंत्री पर, और ऐसे जो है डीएम और एसएसपी पर, और ऐसे शासन प्रशासन पर, और ऐसे भ्रष्ट काले कानून पर जो सब भ्रष्टाचार के शिकार हो चुके हैं। जनता दरबार में इन्होंने 24/7/2021 को आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। 20/4/2022 को आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? भ्रष्ट सिस्टम के आगे इन्होंने भी अपना जो है मत्था टेक दिया है, अपना सर नवा दिया है, और किसी दिन सुसाइड कर लेंगे, किसी दिन इनके घर के लोग मार देंगे। और कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ और सिर्फ खगड़िया प्रशासन जिम्मेदार होगा। और जिस दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनको मार दिया जाएगा, मर्डर केस मैं आपके ऊपर लिखवाऊंगा, मर्डर केस लिखवाऊंगा। देखिए रो रहे हैं ये दिव्यांग, ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू है। और रो किससे रहे हैं? ये अपने इस कारनामे पर, ये अपने हालत पर नहीं रो रहे हैं, ये अपने भ्रष्ट सिस्टम पर लड़ रहे हैं, रो रहे हैं। ये भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर रो रहे हैं। रो रहे हो आप हैं? क्या करोगे? है इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं है। इनके सिवा रोने के अलावा कुछ नहीं है। इनके सामने बहुत कुछ है। इस देश में दिव्यांगों को और दिव्यांग बनाया जाता है कुर्सी और चेयर देके। असली मायने में ये दिव्यांग नहीं, सरकारें दिव्यांग हैं। डीएम एसएसपी भ्रष्ट सरकारें दिव्यांग हैं। ये दिव्यांग होते तो ये इतना नहीं करते, और आप दिव्यांग इसलिए इनके लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी इनके न्याय के लिए इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और जाग जाइए खगड़िया प्रशासन, इनको न्याय दिलाने का काम कीजिए मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद।